इससे अगली बात यदि हम करते हैं तो फिर सुरक्षा की आती है। हम अपने आप को सुरक्षित, आज कितनी समस्याएं आ रही महिलाओं के क्षेत्र पर, महिलाओं को सुरक्षित नहीं, तो वो घर में वातावरण भी सुरक्षित नहीं था। पैसा होने की वजह से हमेशा भयभीत रहते, कब कोई चोर घुस जाएगा, कब कोई इनकम टैक्स वाला आ जाएगा, कब कोई दूसरी डिपार्टमेंटल परेशानियां हो जाएंगी, तो वो भी एक हमेशा भय में जीते हैं। फिर अगली आवश्यकता ये सारी पूर्ति हो जाती हैं तो अगली आवश्यकता रहती है घूमने की, कि एक बार घूमने के लिए जाया जाए, पर कोई इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि घूमने के लिए गोवा के समुद्र किनारे जाएंगे तो वहां तो एयर सर्विस और टैक्सी छोड़ देगी, लेकिन समुद्र किनारे तो करना पड़ेगा। वैष्णो देवी जाना चाहेंगे तो वहां आपको वहां कटरा तक चले जाएंगे, लेकिन आगे तो उस गुफा में उस मंदिर में तो आपको ऊपर चढ़ कर जाना पड़ेगा। चिड़ियाघर जाने की इच्छा है तो उसके गेट पे गाड़ी छोड़ देंगे, अंदर तो पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन पैदल तब चलेंगे जब आपके घुटने, आपके हार्ट और आपका लंग्स साथ देंगे, वो भी सुनती नहीं है। और ये सारा करने के बाद फिर आदमी जब थक जाता है तो रात को सोने की इच्छा होती है। सोने के लिए बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड रूम है, कोई धूल धुआं मतलब कुछ भी नहीं है, एयर कंडीशन भी लगा हुआ है, पर वो सब होने के बावजूद भी बैठे पड़े पड़े नींद नहीं आ रही है, क्योंकि माइंड में प्लानिंग चल रही है कि कल फला आदमी पास जाना, उसको उधार देना है, उसने लेबर ने हड़ताल कर दी, सो झंझट माइंड में घूमते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सारे साधन अरबों रुपया होने के बावजूद भी जब हम खा नहीं सकते अच्छा हमारी इच्छा के अनुरूप, हम पहन नहीं सकते, हम घूम नहीं सकते, हमें प्यार नहीं मिल रहा, हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे और रात में चैन की नींद नहीं आ रही है, तो फिर क्या कोई जीवन की सार्थकता है क्या? नहीं ना। और फिर भी जीवन की विडंबना देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा पति बने, चाहेंगे आप ये सब, फिर भी नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि आप सब खरबपति बने। खरबपति आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये जो शरीर है ये किसी कीमत पर मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आप कितने करोड़ों अरबों का खर्च करते हैं, इसकी कीमत समझिएगा। और ये जो बैंक बैलेंस परमात्मा ने आपको दिया है, इसको घटाइए मत बीमारी होकर के, इसको बढ़ाइए। और स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? आपका आज घाटे का सौदा कोई हम करना नहीं चाहते, हमारा बैंक बैलेंस कभी भी हम कम नहीं करना चाहते हैं। तो ये शरीर का जो बैंक बैलेंस है, इसको हम क्यों खत्म कर रहे हैं बीमार होकर के? और छोटे से हमारे शरीर के पार्ट के पीछे हम 1.5 इंच के गुलाम बन करके, समझ रहे हैं आप? 1.5 इंच क्या बोले? 1.5 इंच कौन सा जी? 1.5 इंच के गुलाम बनते थे, 1.5 फीट छोड़े और इस 6 फीट लंबे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी हैं। ये हमारी बुद्धिमत्ता है। अब क्यों? क्योंकि टेस्ट बड्स हमारे जेब ये लगभग 1.5 इंच के हिस्से में है, विशेष तौर पर मीठा, खट्टा, नमकीन और तीखा टेस्ट बताने वाली चीज है। वो जो टेस्ट बड्स है वो अगले इस 1.5 इंच के हिस्से में ही है मुख्य रूप से। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रसगुल्ले छोड़े या मिठाइयाँ छोड़े, टेस्ट छोड़े, सब टेस्ट करें, पर किस तरह से करना है उस तरह से आपको समझना है। अब मैं अपने इस विषय पर आता हूँ जो आपके लिए रखा गया है कि भोजन क्यों, क्या, कब, कैसे, कितना और कहाँ। तो क्यों का उत्तर क्या है? सुबह उठते ही बैड टी कितने लोग पीते हैं? मेरा ज्यादा पीते हैं, जेंट्स कम पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बैड टी का नाम क्या हुआ? बैड मतलब बुरा, और टी मतलब चाय। क्या हुआ? बुरी चाय। सुबह की शुरुआत आप बुराई से करते हैं तो फिर अच्छाई कहाँ से आएगी बताइए? बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे यहाँ, तो फिर भी मैं कहना चाहूंगा, सत्य है और सत्य क्यों सदा एक ही रहता है। वो क्यों? खाली पेट यदि आप सुबह चाय पीते हैं तो आपकी चाय में टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है, और टैनिन चमड़े को सख्त करने के लिए, हार्ड करने के लिए काम आता है चमड़ा उद्योग में। तो यदि आप अपने अंदर टैनिन डाल रहे हैं तो समझ लीजिए अपनी आंतों के अंदर की जो लेयर्स हैं उनको हार्ड कर रहे हैं, और वो हार्ड होंगे तो धीरे धीरे आप कॉन्स्टिपेशन के कब्ज के शिकार होंगे, और कब्ज हो जाएगी तो फिर कितने ही रोग बाहर के आपको मिलेंगे। तो वो बाहर लेना चाहेंगे आप? तो जब वो बाहर नहीं चाहिए तो फिर चाय को भी
क्या करेंगे? तो आप एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद चाय, बोलिए हाँ या ना, चाय 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 नहीं पीनी। आपने कितनी बार कहा है? 3 बार कहा है। 3 बार नहीं नहीं नहीं, और दोस्तों बताएंगे 3 बार इस्लाम धर्म में नहीं 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 करने का क्या होता है? और सारे एक दूसरे के आप साक्षी बनना, ताकि कोई गलती करके समझा देना कि आगे से आपको चाय नहीं पीनी है। देखिए आप भाषण सुनकर चले जाएंगे, मुझे इससे संतुष्टि नहीं हो। मैं चाहे तो आपको 2 ही बात बताऊं, लेकिन वो 2 बात आपके जीवन में काम आए और उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए, ये मेरा उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि शायद आप सहमत होंगे मेरी बात से, हैं? या खाली सुनकर के और बहुत अच्छा करके फिर चले जाना है। अक्सर ऐसा ही होता है, मैं जगह जगह जाता हूँ, यही परिणाम होता है। तो मैं पहले ही शुरुआत कर रहा हूँ संकल्प से। आपने एक संकल्प कर लिया है, अब यदि आपको जरूरत पड़ती है तो फिर उसको आपको आज डेट में देना। आप सुबह की शुरुआत अमृत से कीजिए, और पहला अमृत भगवान ने आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया है, वो है जल। उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए, गर्म पीने की इच्छा है तो। और फिर भगवान ने आपको समर्थ दी है, चाय के लिए खरीद सकते हैं आप चीनी, चाय पत्ती, सौंठ, अदरक और जो कुछ डालते हैं आप उसमें, चाय मसाला वगैरह। तो फिर उस पैसे से आप नींबू भी खरीद सकते हैं, 1 अमृत और मिलाइए उसमें, और थोड़ी सा 1 अमृत और मिलाइए, तीसरा अमृत वो होगा शहद। तो सुबह सुबह 3 अमृत का सेवन कीजिएगा। क्यों जहर पीते हैं आप सुबह सुबह? तो चाय का व्यापारी और मैंने माफ कीजिएगा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक आदमी परेशान हो और यहाँ बैठे 100 आदमी को भला हो, तो एक आदमी को परेशान होना चाहिए। तो आप आज की बात करके देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, और मेरा एक चिंतन है, उद्देश्य है कि जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते हैं, या जो लोग स्वस्थ, सुखी और आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, पीछे लिखा आनंदमय जीवन, यदि आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो फिर उनको ये थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। मैंने पहले शुरुआत की थी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो पहले आपको खोना है चाय को, और पाना है अमृत, जहर को खोना है। उसके बाद अगला आपका नाश्ता होता है। तो नाश्ते में क्या लेते हैं हम लोग? पराठे। कितने लोग पराठे लेते हैं? चलिए सब लोग कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन प्राय ऐसा है, पराठे साथ में भी लेते हैं, चाय साथ में अचार है ऐसा। और बच्चों को यही खिलाते हैं आप। जिस घर में प्रतिदिन रिफाइंड से पराठे बनते हैं, उस घर में कैंसर निश्चित रूप से आएगा। कैंसर आने की संभावना उस घर में बढ़ जाती है, क्योंकि रिफाइंड जब तवे पर जलता है, उससे जो गैसें बनती हैं, वो गैसें की इनहेलेशन सांस के थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगी और आपके शरीर में जाएंगी, तो आपके शरीर के सिस्टम में चल जाएगा और धीरे धीरे कैंसर के रोगी होंगे। विशेष तौर पर जो महिला घर में खाना बना रही है, वो कैंसर की रोगी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा। इसलिए आज के बाद दूसरा संकल्प आप लीजिएगा कि आज के बाद पराठे बनाएंगे। चलिए, मुझे पता है सच्चाई को स्वीकार करना, आप आज हाँ कर लेंगे, घर जाकर बनाएंगे, क्योंकि आपकी जीभ उस टेस्ट को ले चुकी है, और जो टेस्ट ले चुकी है आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं एक विकल्प दे रहा हूँ, एक मध्य मार्ग, व्यवहारिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे सिद्धांतों की बात सारी दुनिया की लाइब्रेरी भरी पड़ी है, पर हम फॉलो नहीं करते हैं। आप सब जानते भी इन बातों को, लेकिन मानते नहीं है। तो मानने का स्तर क्या हो, मैं उस स्तर पर आपको लेकर के आ रहा हूँ। और वो ये बात है कि सप्ताह में 1 बार आपके लिए छूट है। एक मध्य मार्ग ये है, यदि आप छोड़ सकते तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं तो 1 बार खा लीजिए, लेकिन रोजाना मत खाइए। रोजाना खाते हैं तो फिर कैंसर का मरीज बनने के लिए तैयार होंगे। इसके बाद आप उसके साथ में लेते हैं अचार, और साथ में लेते हैं फिर दूध या चाय। चाय लेते हैं तो वैसे खतरनाक हो गई, पहले बता चुका मैं। दूध लेते हैं, अचार दूध का कोई मेल नहीं। और पराठे में एक चीज और डालते हैं, नमक डालते हैं ना, नमक और दूध का कोई मेल नहीं है आपस में। ये खाएंगे तो आपको ल्यूकोड्रामाइन बीमारी, सफेद दाग की प्राय वो होती है, और नहीं तो स्किन की प्रॉब्लम होंगी आपको, या फिर नमक ज़्यादा खाते हैं तो फिर आपको स्किन की प्रॉब्लम होने के साथ साथ बीपी हाई होगा ही, बॉडी में हार्डनेस आएगी। तो नमक भी अति रूप में खाना खतरनाक है। और नमक क्यों खाते हैं? एक्चुअल में हमारी बॉडी को ऑर्गेनिक साल्ट की जरूरत है।
और ऑर्गेनिक साल्ट जितने भी फल सब्जियां हम खाते हैं वो सब्जी हमें मिल जाता है। पर हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखा दिया, एक टेस्ट दे दिया उसका नमकीन चीज़ों का, इसलिए हमारी खाने की इच्छा अभी भी उसकी होती है। अब इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पूरे संसार में न जाने कितनी खाने की चीज़ें होंगी, लेकिन जो चीज़ कभी हमने देखी नहीं, कभी हमने सुनी नहीं और कभी चखी नहीं, उसकी कल्पना, उसकी इमेज कोई आपके माइंड में नहीं है। इसी तरह से यदि आपको नमक नहीं खिलाया गया होता तो नमकीन चीज खाने की इच्छा भी आपकी नहीं होगी, पर अब खिला देगा, अब आप छोड़ नहीं सकते। तो अब क्या करें आप मध्य मार्ग, उसके लिए जितना हो सके आप कम नमक खाएं और नमक जो खाएं वो भी आप रॉक साल्ट खाएं, सेंधा नमक उसको आप बोलते हैं, वो खाएं तो अच्छा रहेगा। और ये जो रूटीन में आप नमक खा रहे हैं, ये नमक खाएंगे तो आपको बीमारियां होंगी ही होंगी। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, कोई पद्धति आपको बचा नहीं सकती है। एक क्यों खाते हैं डॉक्टर साहब, क्या आप सब जानते होंगे, 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में मेरे पास जो टाइम आता है उसमें बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो नमक खाने वालों की हड्डियां और जल्दी कमजोर होती हैं। उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। पशु को विशेष तौर पर गाय, तो हम उसको कभी जलाते नहीं है, कभी किसी कसाई को देते हैं, तो गाय को क्या करते हैं, दबाते हैं, और दबाते हैं तो बुजुर्ग बैठे हैं, ध्यान होगा आपको कि उस पर क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं, कि हड्डियां जल्दी से गल जाए। तो यदि आपको अपनी हड्डियां गलानी है तो खाइए नमक, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रश्न शुरू किया था भोजन क्यों से, क्यों का उत्तर है भोजन स्वाद के लिए, यही ना? नहीं, स्वाद के लिए खाते हैं ना, भोजन इसीलिए खाना चाहिए नहीं, क्यों, क्या इसीलिए खाना चाहिए? वैसे जवाब आया एनर्जी के लिए। तो केवल स्वाद के लिए भोजन करते हैं वो भी हमेशा बीमार रहेंगे और दुनिया का कोई डॉक्टर को ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन जो ये सोचकर भोजन करते हैं ये भोजन मुझे ऊर्जा देगा, ये भोजन मुझे स्वास्थ्य देगा, ये भोजन मुझे काम करने की क्षमता देगा, वो ठीक है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिर आप स्वाद छोड़ दें, मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि आप स्वाद ज्यादा कैसे ले सकते हैं वो सीखें, और वो क्या होगा तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा अभी आगे। भोजन क्यों का उत्तर आपने दिया, भोजन एनर्जी के लिए, भोजन जीने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से भोजन खाइए। जीने के लिए फिर क्या हो, क्योंकि बात अगला प्रश्न था क्या क्या खाना चाहिए फिर, क्या मैं अभी आपने उत्तर दिया, सुबह से उठते चाय, फिर पराठे, फिर दिन में मिल जाते हैं तो समोसे, रसमलाई, और इसको जो पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, यही सब ना? हाँ या ना? है नहीं? जरा बोल तो दीजिए, नहीं ना? तो फिर क्या खाना चाहिए, उसका एक लाइन में उत्तर दे रहा हूँ। प्रकृति ने जिस खाद्य पदार्थ को जिस रूप में बनाया है यथासंभव हमें उसको उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए। उसको अगर हम तलेंगे, भूनेंगे, काटेंगे, पकाएंगे, धोएंगे, उसके गुण उतने ही कम होते हुए चले जाएंगे। इसलिए आप आगे से कोशिश कीजिएगा कि आपको वो नहीं खाना है जो अभी तक खा रहे थे, क्या खाना है वो थोड़ा समझ लीजिएगा। क्योंकि अब हमारे पास लोग आने से डरते हैं, इसलिए डरते हैं उनके मन में गलत भाव बैठा हुआ है कि हम परहेज बताते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं तो बता रहा होगा, हमने भी एक प्रयोग किया, जो लोग ऐसा मानते हैं उनके लिए किया। खूब खाओ, वेट घटाओ और इनाम पाओ, और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपकी तरह सब बुद्धिजीवी लोग नहीं है तो बहुत लोग मानते नहीं है। तो वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन प्रणाली संयमित रूप से खाते हुए जीवन के सारे भोग करने की, जीवन में सब कुछ खाने की क्षमता बढ़ाती है। तो आप बिल्कुल भी नहीं डरे कि मैं आपकी समोसे बंद कर रहा हूँ, मैं आपके रसगुल्ले बंद कर रहा हूँ, मैं आपकी और जो खाने की इच्छा होगी आपको बंद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरह से आप अपने क्षमता से बढ़ा। आप प्री सीजन और पोस्ट सीजन के जो फल सब्जी खाते हैं सो कॉल्ड सिंबल के रूप में, तो प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए, वो सारा वो एक्चुअल में खतरनाक है। क्योंकि उसमें उस समय सीजन से पहले जो चीज़ है, सीजन के बाद की जो चीज़ है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों उसकी बहुत हद तक खत्म हो चुकी होती है, वो आपके लिए उपयोगी नहीं होता। हो सकता है आपकी जीभ को टेस्ट दे दे, या आप हमारा रुतबा बढ़ा सके कि भाई मैंने आपको ऑफ सीजन का फल सब्जी खिलाया। तो ये एक गलत चिंतन है, उसको छोड़ेगा, सत्य के साथ में जुड़ेगा। अब तीसरी बात हम आते हैं, क्यों
क्या क्या के बाद आपको बताया कि प्राकृतिक चीज खाइए। अब इन दिनों सेब का सीजन है, सेब नेचुरल रूप में खाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेब 2 किलो खा जाए। हमारे शास्त्रों ने उसको भी लिमिटेड किया है, उसके लिए सूत्र है हित भूख मित भूख मृत भूख। हित भूख का मतलब है भोजन हमारा हितकारी होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य को दे सके। फिर लेकिन कहा गया है कि वो मित भूख हो, हितकारी सेब है, मौसमी का जूस है और सारी चीजें जो है वो हितकारी हैं, लेकिन वो मित मात्रा में हो, ज्यादा नहीं। ज्यादा खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फिर वो भी उससे भी आगे बात यही है कि वो ऋत भूख हो, ऋतु के अनुसार हो, वो सबसे अच्छा होता है। और ऋत का एक दूसरा भाव और भी है, वो कहा गया ईमानदारी की कमाई का हो। इसमें बहुत जगह से गड़बड़ हो गई है और उसी का परिणाम है कि हम किसी न किसी रूप में रोगों को भुगत रहे हैं। हो सकता है कि कहीं से हमारे पास लाखों रुपये महीना आता होगा, लेकिन वो दूसरे रूप में कहीं ना कहीं उसको चुकाना पड़ रहा है। तो कोशिश करें हम कि उसको भी हम फॉलो कर सकें तो अच्छी बात होगी। अब क्यों के बाद क्या के बाद है कितना कितना का उत्तर हुआ, भूख से कम कभी नहीं, भूख से ज्यादा। हाँ? अच्छा कितने लोग जानते हैं भूख से कम खाना चाहिए, बताइए। सब लोग जानते हैं। अच्छा मानते कितने हैं कि कोई दावा कर सकते हैं मैं भूख से कम खाता हूँ? देखिए 10-12 हाथ उठे हैं बस, कितने लोगों में से लगभग 100 लोग बैठे हैं। तो यही मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि आप बहुत कुछ जानते हैं, उस जानने को मानने में बदल दीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर दूसरी बात कह रहा हूँ, बहुत सारे बैठे हैं, हम सब डॉक्टर सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करते हैं, समझ गए होंगे? या तो आप मेरी एक एडवाइस मान लीजिए, नहीं तो फिर भगवान मानेगा। मतलब फिर आपको बीमार होकर के हम हमारे पास आना पड़ेगा, वो सब पास जाना पड़ेगा। तो अगली बात हम बढ़ाते हैं, क्यों क्या कितना कितना का उत्तर आपने दिया, भूख से कम। आप जानते हैं इसको आज से मानना शुरू कर दीजिएगा। तीसरा संकल्प आपको लेना है कि आगे से भूख से कम खाएंगे। विशेष तौर पर जिनकी उम्र 40 साल तक की हो चुकी है उनको तो कम खाना ही चाहिए। उसका कारण बता रहा हूँ क्यों कम खाना चाहिए। जब ये बिल्डिंग बनी, हॉल बना, बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट रेती रोड़ी सब मिलाकर के इसको बनाया गया। ये निर्जीव है, इसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत होती है तो किलो 2 किलो सीमेंट आदि मिलाकर के इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब यदि इसमें हम 2-4 किलो सीमेंट रेती आदि मिलाकर के इसको चिपका दें तो क्या ये बिल्डिंग और मजबूत होगी, क्या और सुंदर दिखाई देगी? बल्कि सबकी आंखों में वो खटकेगा, ये क्या लगा हुआ, इसको हटाओ यहाँ से, होगा या नहीं होगा ऐसा? तो ठीक उसी तरह से आपकी ये जो शरीर रूपी बिल्डिंग है, इसको भगवान ने बनाया और 25 साल की अवस्था तक इसका निर्माण हुआ। 25 साल से 40 साल तक ये मैच्योर हो गई, मतलब स्थिर रही, और 40 के बाद में डिजनरेशन शुरू हो जाता है। ये निर्जीव है, ये सजीव है, तो उसकी एनर्जी की जरूरत नहीं थी, इसकी एनर्जी की जरूरत है, तो उसको थोड़ा सा एनर्जी के लिए चाहिए। और जो डेली हमारी सेल्स हमारी कोशिकाएं खत्म होती हैं उनको फिर से उनके बनने के लिए चाहिए, लेकिन उतना नहीं चाहिए जितना हम खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी कि हम जितना खाते हैं उसके आधे से हम अपना पेट भरते हैं और आधे से डॉक्टर का। तो आगे से आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि मैं अपने पेट पर लात मार करके, हम किसकों के पेट पर लात मार करके आपको बता रहा हूँ, और फिर भी यदि आप इसको स्वीकार नहीं करें, नहीं समझें, तो फिर आपका अपने स्वयं से बड़ा दुश्मन है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज के बाद आप कितने लोग ज्यादा खाएंगे फिर बताइएगा? नहीं? चलिए यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपका जीवन भर ही नहीं रहूंगा। मेरा सौभाग्य होगा कि मैंने किसी 2-4 लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन किया। तो आगे से आप करिएगा, ऐसा आपसे अपेक्षा है, तभी आपका यह 1 घंटे बैठने का आने का सार्थकता रहेगी। इससे अगली बात करते हैं, इतना की बात फिर है कब का उत्तर है जब मिल जाए तब। ऐसा नहीं है हम सुबह पहले घर से खूब नाक तक भर करके नाश्ता करके निकलते हैं
और किसी मित्र के पास, किसी सहेली के पास जाते हैं तो वो फिर गर्मी का मौसम है तो सामने होगा ठंडा जहर, और सर्दी का मौसम है तो सामने होगा गर्म जहर। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारा अपना है, मेरा मित्र, मेरी सहेली है, मेरा परिवार का आदमी है, और ऊपर से खिलाते क्या है, जहर। तो ऐसा काम करना चाहेंगे? आगे से छोड़ दीजिएगा। चलो वहां से उठे, किसी और जगह गए, वहाँ या सामने कोई या सारे को जाकर ये कौन से फेमस हलवाई है उसके सामने से गुजरते हैं, या कोई चाट वाले के सामने से गुजरते हैं तो फिर मुंह में लार आ गई, उसने अंदर वो भी डकार लिया। मैं डकारना सब प्रयोग कर रहा हूँ, खाना नहीं कर रहा। खाना तो हमारे शास्त्रों की 2 बार ही बताया है। हम दिन भर चलते हैं, डकारते हैं पशुओं, और मैं कहता हूँ कि जिस तरह से चलते हैं, एक बार खाए योगी, बोले जरा, 2 बार खाए भोगी, और बार बार खाए योगी। क्या बनना है? योगी, भोगी, रोगी। बीच में आप हैं, भोगी आप हैं, गृहस्थी हैं। अब आपको ऊपर उठना है कि नीचे जाना है, आप सोच लीजिए, आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो भोगी के लिए 2 बार कहा गया है, विशेष तौर पर जिनकी उम्र 40 साल की हो चुकी है। इससे ज्यादा खाएंगे तो फिर आप बीमार होंगे ही होंगे। दुनिया में कोई डॉक्टर, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है पूरी तरह से, टेम्परेरी मिल जाए, वो अलग बात है। इससे आगे बढ़ते हैं। भोजन कब का उत्तर मिला आपने? क्या हो? भोजन कब? भूख हो तब। और भूख में आप कितना भी गलत खा लें, बासी रूखा कुछ भी खा लें, हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 तरह का भोजन हमें बताया है, और जो आजकल हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन हमारा तामसिक ही नहीं, वो मृत्यु की ओर जल्दी से ले जाने वाला है। डेड फूड उसका नाम है। जितने भी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं वो सब डेड फूड हैं। और जब नाम उस भोजन का डेड फूड है तो फिर उसको खाकर के जीवन मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। पेट भर सकता है आपका, और मैं कहूँ कि आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट ये सब भी मिल जाए, उसको सब पर लिखा हुआ होता है, लेकिन जीवन नहीं मिलने वाला। जीवन मिलेगा फ्रेश फूड से मिलेगा आपको। और हमारे बुजुर्ग फ्रेश फूड खाते थे, इसीलिए वो लंबी उम्र जीते थे। आज हम डेड फूड खा रहे हैं। विडंबना देखिए हमारे जीवन की। हम दुनिया में सब कुछ 1 नंबर का चाहते हैं, फर्स्ट क्वालिटी का चाहते हैं। जो भी, गाड़ी भी, कोठी भी, कपड़े भी, सब कुछ तो नंबर 1 का चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि तो 3rd क्लास की गाड़ी में बैठे या फटे पुराने आउटडेटेड फैशन के कपड़े पहने? अभी नहीं चाहते ना। लेकिन भोजन आपका देखिए क्या होता है, भोजन आपका प्राय 3rd और 4th कैटेगरी का है। तो जैसा भोजन आप कर रहे हैं, श्वासन भी आपका वैसे होगा। फर्स्ट ग्रेड का स्वास्थ्य कैसे हो सकता है? फर्स्ट ग्रेड का स्वास्थ्य तभी होगा जब आप फ्रेश फूड खाएंगे, फर्स्ट क्वालिटी का फूड खाएंगे। अब फर्स्ट क्वालिटी का आपको मिलना ही नहीं है, लगभग भूल जाएंगे, क्योंकि जितने भी आजकल खाद्य खा रहे हैं, चाहे वो पट्टी। अगली बात हम करते हैं कैसे के बाद जो हम कर रहे थे, एक दिन वाले को 32 बार चबाया। 32 बार का मतलब ये है कि 16 सेकंड लगते हैं, लेकिन मैं गिनने की जरूरत नहीं, घड़ी देखने की जरूरत है। आपको सीधा सा इतना चबाना है कि बिना प्रयास के भोजन आपका गले के नीचे चला जाए, वो लिक्विड बन जाए। इतना चबाइए, और आपको निकलने के लिए प्रयास करना पड़ा। समझिए कि आप भोजन ठीक से नहीं कर रहे हैं, उसका परिणाम ये होगा कि आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, अल्सर, पेट की सूजन, पेट का दर्द, जोड़ों का दर्द, बीपी का हाई होना, शुगर का होना, सिर में दर्द होना, न जाने कितने रोग आपको हो जाएंगे। उनसे बचना है। एक सीधा सा इलाज है कि आप भोजन को ठीक से खाना सीख लीजिएगा। कोई प्रयोग होता है हमारा खाना सिखाने का, वो फिर कभी करेंगे किस तरह से हमें प्रैक्टिकल में खाना खाना चाहिए। अब उसमें आखिरी बात आती है कि भोजन कहाँ। कितनी बातें हो गई पहले, कितनी और बताइए। ये यदि लेना है तो आपको ये याद करना बताना पड़ेगा। भोजन क्यों, क्या, कितना, कब, कैसे, 5 बातें हो गई ना। आखिरी है कहाँ। कहाँ का क्या उत्तर है? क्या और कोई हलवाई जो आपके यहाँ फेमस है? फेमस नहीं है क्या? हासिल है जो भी कुछ है। तो हम ऐसा करते हैं, और बहुत सारे लोग तो सड़क पर जो रेडियां खड़ी हुई होती हैं उनमें चाट खाते हैं, और वो चाट बनाने वाले कहाँ रहते हैं आप सब जानते हैं।
वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा होता है आप सब जानते हैं, उस एनवायरनमेंट में बनने वाला भोजन कैसा होगा आप समझ लीजिए, इसी तरह बताने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी बात और करता हूँ, जो फास्ट फूड खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, वो ज़रा ध्यान दे दें। ठीक है, तो बड़ी कंपनियाँ उनके मैकेनिकली या ऑटोमेटिक सिस्टम उनके बने हुए हैं, उनमें प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। कुछ चीज़ें आप लोकल बेकरी लेकर खाते हैं। अब लोकल जो बेकर है वो बना रहा है, आजकल गर्मी का मौसम है, इतना पसीना आ रहा है, और वो मान लीजिए 1 क्विंटल मैदा डेली पका रहा है, तैयार कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो हाथ से आटा लगा रहा है? वो पाँव से लगा रहा है, और पाँव से आटा लगा रहा है तो पसीने में जो उसके शरीर से जो अमृत निकल रहा है वो जाएगा आपको उसमें है? और इसी समय उसको जुकाम लगा हो तो और ये सच्चाई है, ऐसा होता है। और ऐसे में क्या बोल रहा था कि बात की भाई दुकान में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि एक बार क्या हुआ कि वो हलवाई की बात तो बोले कि हम तेल डेली पीपे से निकालते रहे और उसका समोसे पकाते रहे, और जब लास्ट डे तो हमने कनस्तर को उल्टा किया तो उसमें से चूहा निकला। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, उसकी अपनी बताई हुई। तो ऐसा होता है, खूब संभावना रहती है ऐसी। तो फिर आप अब क्या करें? बाहर खाना छोड़ देंगे? आप नहीं छोड़ने वाले हैं। पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, पराये माल पर जब जाते हैं तो प्लेट को ऐसा भर लेते हैं कि पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर बैठा कर देते हैं। क्योंकि खड़े होकर खाना वास्तव में खतरनाक है, उससे हमारे शरीर का सिस्टम ठीक नहीं रहता है। हमारे यहाँ योग में कहा है खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए और बैठे भोजन करना चाहिए। क्योंकि बैठे भोजन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा इस पार्ट में बढ़ जाता है, पाचन तंत्र का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उससे भोजन हमारा ठीक से जल्दी से पचता है। लेकिन हम खड़े खड़े खाते हैं और उसे तो चलते हुए वो भी समस्या है। अब उसमें पार्टी में जाना तो नहीं छोड़ने वाले और रेस्टोरेंट का खाना नहीं छोड़ने वाले, तो क्या करें? उसका भी मध्य मार्ग निकालना है। खाना खाने के बाद 5 मिनट अवश्य बैठना चाहिए। उससे यदि कुछ गलत नहीं खाया है आवश्यकता वो जरा सुन लीजिएगा कि आप यदि किसी प्राय पार्टी में गए हैं तो पहले एक राउंड आप ले लीजिएगा, स्वीकार है सबको? उसको देखिए पहले कि आपके लिए उसमें से क्या क्या अनुकूल है, और एक हमारे प्रिंसिपल है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट का, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब पहले आप देख लीजिएगा सारा, उसमें फिर आपको जो अनुकूल लगता है बस वो खा लीजिएगा, क्योंकि 100 तरह के स्टॉल होते हैं और सब कुछ खाएंगे आप तो निश्चित रूप से आप बीमार होंगे ही होंगे। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के अकॉर्डिंग उसके अनुसार दूध का और मैदा आचार का मेल नहीं है। आप क्या करते हैं? सबसे पहले पार्टी में जाते क्या खाते हैं? गोलगप्पे, चाट है। गोलगप्पे में होती है इमली, पहले इमली खा लिया आपने, उससे आगे बड़े फिर जाते हैं आप दही बड़े पर, या दही का वो चाट होता है, उसमें दही बड़े में दही भी है इमली भी है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन वास्तव में नहीं है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप क्या लेते हैं? और कोई नूडल्स, चाउमीन या और कोई क्या बोलते हैं, और पिज्जा बर्गर जो कुछ है वो लेते हैं। उसके बाद फिर आप बढ़ते हैं खाने की तरफ। खाने में फिर आप सब जो कुछ बना हुआ 100 तरह की सब्जियां और क्या क्या है वो सब खाते हैं, और लास्ट में फिर आप पहुंचते हैं कहाँ? स्वीट डिश पर है। अब उसमें वो स्वीट डिश ज़्यादा दूध की बनी होती है। तो पहले आपने इमली खाई, दही खाया, और फिर दूध की नहीं मिठाई खा रहे हैं। पहले आपने चाट में नमक खाया, फिर आप दूध की बनी चीज खा रहे हैं, और पहले आपने खाने के साथ में सलाद खाया, फिर आप दूध के साथ पहुंच रहे हैं, और सबसे लास्ट में फिर आपको सर्दी है तो गर्म दूध मिलता है, और गर्मी है तो फिर लस्सी मिलती है। और कई जगह मालूम है पार्टी में गया तो वहाँ दूध और दही दोनों, दूध और लस्सी एक साथ रखा हुआ था। अब कुछ लोग गलती से पहले दूध पी गए, और अब जो पीने की इच्छा रही फिर भी सॉरी पहले लस्सी पी गए, लेकिन जब दूध नहीं मिला तो दूध पीने की इच्छा नहीं, पहले लस्सी भी पी ली और 2% दूध पी लिया। तो ये जो आप इसको डस्टबिन बना रहे हैं, इस डस्टबिन का फिर परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये डस्टबिन एक्चुअल में नहीं है, तो थोड़ी सी समझ रखिएगा। आइसक्रीम डॉक्टर गर्म भोजन के बाद, हाँ वो भी आपने ठीक याद दिलाया कि सारा गर्म चीज खाई और फिर आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जब गर्म खाया तो यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया, ठंडा खाया तो एकदम
श्रिंक हो गई, आर्टरी वो सॉरी आपकी जो ब्लड की जो नसें हैं वो आपकी श्रिंक हो गई, और गर्म के बाद ठंडा खा रहे तो आपको दांतों में लगता ही होगा, ऐसे उसके बाद आप सब महसूस करते होंगे। तो ये सब गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब न खाएं, लेकिन पहले बता रहा हूँ कि आप किस तरह से खाएं, बाहर जाकर देख लें और फिर एक अपने माइंड को तैयार करें किस तरह से मुझे क्या क्या खाना चाहिए, वो खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर अगली सुबह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे, आपको फिर हमारा होगा, ठिकाने रहेंगी, और जो कुछ होता है आप सब जानते हैं। तो ये भोजन के बारे में मैंने आपको 6 सूत्र बताए हैं, और 6 यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो समझिए कि आप मेरिटोरियस हैं, आपको मेरिट मिल जाएगी, मतलब आप लगभग हेल्थी हो जाएंगे। मेरिट का मतलब होता है 80% मार्क्स लेना, 100 में से 80 लेना। अब मेरिट में नहीं आना तो कुछ कहते नहीं कि आप तो बस ठीक है, फर्स्ट डिवीजन में ही ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60% का बात मतलब हुआ 6 में से आपको लगभग 4-5 बातें माननी पड़ेंगी। और कुछ ऐसे हैं बस हम पास हो जाए, कि टेस्ट भी ना छूटे और जीवन में किसी तरह धक्का लगता रहे, बस पूरा हो जाए, तो फिर उसके लिए चाहिए 33% पास होने के लिए। मतलब 6 बातों का 33% क्या, कितना परसेंट हुआ, कितनी बातें हुई, 2 बातें। 6 में से 2 बातें तो आपको माननी ही पड़ेंगी यदि आप अपने जीवन को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो फिर मैं एक बात कहता हूँ, एक सूत्र आप लिख भी लीजिए और आप एक ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ये है, जो लोग ज़्यादा खाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। हम कहते हैं कि कम खाओ उम्र बढ़ाओ, कम खाओ स्वास्थ्य पाओ उम्र बढ़ाओ। कोई नहीं मानता है तो फिर क्या है, खूब खाओ रोग पाओ जल्दी जाओ। जो भी चाहिए आपको आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिएगा, या तो पहला रास्ता है, दूसरा रास्ता है ही आपके लिए। तो आप इन सब बातों का वैसे 2 बातें कौन सी माननी है और जो बिल्कुल सहज है, सब कर सकते हैं, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं। आप सब कुछ खाइए, फास्ट फूड भी खाइए और मिठाइयाँ भी खाइए, जो खाना खाते खाइए, और 2 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहली बात तो ये है कि बिना भूखे आपको बिना भूखे आप सेब भी खाएंगे, जूस भी पीएंगे, वो भी आपको दिक्कत कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि भूख से हम खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। इन 2 बातों को आप मान लीजिएगा, और 2 बातें आज से आप करके देखिएगा। और मैं 40 दिन बाद आपसे यदि कोई व्यवस्था बनी तो आपसे फिर मिलूंगा, नहीं तो टेलीफोन से बात हो सकती है। और फिर आप परिणाम देखें, 40 दिन में आपको परिणाम मिलेगा कि आपके शरीर में कितना परिवर्तन आया, बिना किसी मेडिसिन के, बिना कोई एक्सरसाइज के, बिना कोई टाइम खराब किए। ये सारे बातें मेरा अपना एक कोर्स होता है, उसमें रूटीन लाइफ को जीते हुए, सब कुछ खाते पीते हुए, सब कुछ करते हुए आप किस तरह से बिना कुछ एक्स्ट्रा टाइम खराब किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्च किए, किस तरह से आनंदमय जीवन आप जी सकते हैं, वो हम सिखाते हैं। तो उसके लिए फिर सोचेंगे, आज एक ये समझिए कि आपको ब्रेक में थोड़ी सी बातें बताई गई हैं और इनको आप कर लेंगे तो आज से समझिए कि आपके जीवन में आनंद बढ़ गया है, रोग और दुख कम होना शुरू हो जाएंगे। और परमात्मा से मैं अंत में प्रार्थना करता हूँ कि आपको इतनी सामर्थ्य दे कि आपने तो आज संकल्प लिए हैं, कितने संकल्प लिए हैं, 6 संकल्प लिए हैं, तो उन संकल्पों को आप पूरा कर सकें और आपके जीवन में उन संकल्पों को पूरा करने से निश्चित रूप से सुख, शांति, स्वास्थ्य और आनंद बनेगा। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी का विशेष तौर पर कि उन्होंने मुझे आपसे दी गई है, फिर भी हम लोग दूध के बिना रहते नहीं। तो अब क्या है कि कब खाना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसके लिए एक सिद्धांत जो सार्वजनिक है और कॉमन है और सब सहजता से उसको स्वीकार कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। मेडिकली टेक्निकली हम देखते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और जुड़ जाएंगी, पर सिंपली हम किस तरह जोड़ सकते हैं उस बात को समझ लीजिएगा कि आप कोई भी खाद्य पदार्थ जब भी खाते हैं, वो खा करके आप क्या महसूस कर रहे हैं, अपने बॉडी को हमेशा ऑब्जर्व करना। कोई भी चीज़ हो, दूध हो, कोई भी चीज़ हो, खा करके आपको अच्छा लग रहा है, कोई आपको बेकार नहीं आ रही, कोई भारीपन नहीं लग रहा, कोई परेशानी नहीं हो रही है, समझिए कि वो आपके लिए अच्छा है। दूध की जहाँ तक बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह दूध पीना अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो शाम के समय दूध पीते हैं, तो उनमें कुछ ये कहते हैं कि दूध नहीं पीते तो सुबह पेट साफ नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं दूध पीते हैं तो फिर कब्ज हो जाती है। तो अब
फिर सिद्धांत क्या निकाला? सिद्धांत ये है कि आप उसको पी करके देखिएगा। आपको पीने से यदि शुगर पेट ठीक रहता है तो आपके लिए अच्छा है, और यदि आपको कोई समस्या लगती है तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं है, उसका समय आप बदल लीजिए। वैसे सिद्धांत के अनुसार ये है कि सुबह का जो समय है उसमें दही लस्सी दोपहर के 3 बजे तक 2 बजे तक का समय, वो उससे पहले दही लस्सी अच्छा रहता है। दूध पीना हो तो शाम के समय ज़्यादा अच्छा रहता है। पर ये सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, सबके लिए नहीं है, 100% नहीं है। जो बातें कही गई हमारे शास्त्रों में उसमें एक सूत्र फिर और आता है, जैन सिद्धांत है कि स्वयं सत्य खोजें। आपने मेरे से सुना और कभी पढ़ा और कहीं से सुना, टीवी से सुना देखा, लेकिन वो सब सुनने पढ़ने के बाद आप उसको अपने ऊपर करके देखिए, फिर आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिएगा, वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया के लिए कुछ भी सिद्धांत हो, आपके लिए वही सिद्धांत अच्छा रहेगा। अपना सत्य स्वयं खोजें और मूल कारण को तलाश करके उसका समाधान करने का प्रयास करें। नहीं तो फिर आप कभी किसी डॉक्टर के पास तो किसी डॉक्टर के पास चक्कर ही लगाते रहेंगे, क्योंकि आप चाहिए तुरंत रिजल्ट। आप किसी डॉक्टर के पास गए, 5 दिन में आराम नहीं मिला, दूसरे पास रहिए, फिर तीसरे पास रहिए, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले कोई तकलीफ हो गई है तो अपने रूटीन को ऑब्जर्व करें, उसके बाद अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, पूरी बात खुलकर बताएं उसको, और फिर उसका एक डायग्नोज करवाएं कैसी जरूरत पड़ती है, फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करें। आप पहले ही शुरू कर लेते हैं थोड़ी सी बात बता करके, और फिर वो आपकी बीमारी जड़ से नहीं जाती है, टेम्परेरी रिलीफ ही मिलता है। तो आपके घरों में सहज सा क्या तरीका हो सकता है कि आप छोटी मोटी बीमारियों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। वैसे तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, पर इसमें लिख करके भी मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग नहीं कहना चाहिए सब। हाँ चलिए, वो अच्छा प्रयास है। तो आपके अपने घर में नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं, उनमें है लहसुन, हल्दी, तुलसी, नीम, गिलोय। ये हमेशा लगभग आपके पास 2 चीजें होकर नीम और गिलोय ना मिले, लेकिन हल्दी, लहसुन और तुलसी तो घरों में है। और आजकल जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन ऐसी चीज़ है कि जिससे आप कोलेस्ट्रॉल भी ठीक कर सकते हैं, घुटनों का कमर का दर्द भी ठीक कर सकते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी पूरी कर सकते हैं, और बीपी हाई रह रहा है तो भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ठीक है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल उस पर डिपेंड हो जाए, साथ साथ अपने डिफिशिएंसी से भी संपर्क में रहें। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके लिए प्राइमरी हैं और स्वस्थ रहने के लिए हैं। स्वस्थ हो गए तो उसके बीमार हो गए तो उसके बाद हेल्पफुल हैं, अपने आप में इनको पहले कंप्लीट नहीं माने, हाँ, लेकिन पहला प्रयास जरूर करें कि आप इनके ऊपर डिपेंड हो सकें तो वो अच्छा रहेगा। और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये आप 6 महीने के बाद जो बच्चा खाना पीना शुरू कर देता है उनको सबको दे सकते हैं, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। मात्रा थोड़ी सी जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपकी कम मात्रा रखें। उसके लिए गिलो का ऐसे बच्चे के लिए 5 ml सफिशिएंट रहता है, बड़े हैं तो उसके लिए 30 ml तक हम दे सकते हैं, पर शुरुआत कम से करें, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से मेथी आपके घर में सब में है, मेथी में नेचुरल स्टेरॉइड होता है, और जितने भी दर्द हैं उन सब दर्द के लिए मेथी बहुत अच्छी दवा है। अंकुरित मेथी, उसको अंकुर बनाएं और फिर आप उसको प्रयोग करें, तो उसका जो अंकुर होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है। अच्छा, आप सब फेयर एंड लवली कितने लोग लगाते हैं? नहीं लगाते? वो उपयोगिता भी नहीं है वैसे लगाने की, हालांकि टीवी में चाहे कितने ऐसा दिखाते हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है। टीवी के जो विज्ञापन आते हैं उनको कभी भी स्वीकार पूरी तरह से मत कीजिएगा, उनमें सब वो कैमरे की ट्रिक होती है या उनका अपना एक सिस्टम होता है और आपको मूर्ख बनाया जाता है। तो अब उसके लिए क्या तरीका है, जो अंकुर है किसी भी चीज़ का, गेहूं के अंकुर में विटामिन ई होता है सबसे ज़्यादा उसमें, बाकी तो मेथी में भी है और में भी है। तो विटामिन ई स्किन की प्रॉब्लम से बचाता है और साथ साथ फेयरनेस को बढ़ाता है, या ब्यूटी को बढ़ाता है। तो जो अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी अपने यहाँ एक चिंतन है कि सीरत की जगह सूरत की जगह सीरत को महत्व देना चाहिए। तो ये शरीर कैसा भी हो उसको ज़्यादा प्रभाव सौंदर्य के दृष्टिकोण से नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि अपना जो चिंतन है उसमें अष्टावक्र नाम के एक चरित्र आते हैं, आपने सुना होगा, और उनका शरीर का आकार किस तरह का था। लेकिन जब विद्वानों की सभा में वो गए और विद्वान उन पर हंसे, उनके शरीर को देख करके, तो फिर उन्होंने क्या कमेंट्स किए थे, आपने योगदान करें। इसलिए ज़्यादा उपयोगिता अपनी संस्कृति में सीरत को, मतलब गुणों को दी जाती है, न कि सूरत को। बहुत लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो जिनकी पुरुष के लिए कहूँ तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर होती है, या पत्नी के लिए कहूँ तो उसका पुरुष बहुत सुंदर होता है, लेकिन जीवन में इतना संघर्ष रहता है कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए होते हैं। तो ऐसी सूरत किस काम की होगा। तो अपने बच्चों के लिए भी आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें भी सीरत को ज़्यादा ध्यान दें। एक बात आ गई है, तो एक मेडिकल कुंडली का एक कॉन्सेप्ट होता है। जन्म कुंडली आप सब लोग मिलाते हैं, लेकिन मिलाने के बावजूद भी क्या क्या परिणाम है आप सब जानते हैं, अपने घरों के हालात हैं। तो उसके लिए ज़्यादा जरूरत हो गई है मेडिकल कुंडली की। तो आपके जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनके लिए आप उस तरफ ध्यान दें कि मेडिकल टेस्ट कुछ हैं वो पहले जरूर करवाएं, क्योंकि बाद में जब पता लगता है कि बीमार है साथी, तो फिर वो कितनी समस्याएं होती हैं, बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो विषय लंबा हो जाएगा। इस तरफ एक बात आपके माइंड में डाल रहा हूँ कि उस तरफ भी आप ध्यान दीजिए जन्म कुंडली के साथ साथ। जन्म कुंडली छोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि केवल भारत में हम लोग ऐसा मानते हैं, विदेशों में ऐसा चिंतन नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो खूब मुहूर्त निकाल कर शादी करते हैं, फिर भी कितनी समस्याएं आती हैं, आप जानते हैं। उसकी बजाय आप महत्व दीजिए मेडिकल को, बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको, कि शरीर स्वस्थ है कि नहीं है और चिंतन स्वस्थ है कि नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें चिंतन पर देना चाहिए, लेकिन हम ध्यान देते हैं किस पर देते हैं, घर पर। बड़ा सा घर हो, बड़ी सी कार हो, बड़ी से वो सब चीज़ें हो, तो उनको उन्हीं के पीछे भागे हुए हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख, रोग और समस्याएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य जो है वो केवल खाने पीने से या रूटीन संबंध नहीं है, उसका हमारे मस्तिष्क से, हमारे चिंतन से, ब्रेन से भी सीधा संबंध है। हमारा शास्त्र ये कहता है कि 80% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं और 20% बीमारियां बाकी है। और उस 20% में लगभग 15% ब्रेन का रोल है, माइंड का, नर्वस सिस्टम का, और जो बाकी 5% कारण बचे हैं उसमें हमारे पूरे दिन के संस्कार या कोई नेचुरल कैलेमिटी जो हो सकते वो, या कोई एक्सीडेंट या कुछ और कारण हो सकते हैं। पर ये दो मुख्य ऑर्गन्स हैं आपके हैं, पेट और आपका दिमाग। इन दोनों को ठंडा रखिए हमेशा। इसके लिए सूत्र दे रहा हूँ, गर्म चीजें जल्दी सड़ती हैं और गर्मी में जल्दी चीजें खराब होती हैं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमेशा अपने आप को कूल रखिए, ठंडा रखिए। गर्म बनेंगे मतलब क्रोधित होंगे, गुस्सा करेंगे, तो समझिए कि आपका नुकसान निश्चित रूप से होगा ही होगा। अगले पर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसका कोई असर ही ना पड़ेगा, लेकिन आपके शरीर में तुरंत एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बढ़ गया, और वो हार्मोन बढ़ गया तो आपके किडनी पर, आपके दूसरे सिस्टम्स पर वो बुरा असर डालेगा और कोई ना कोई रोग आपको होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को कूल रखें। एक दूसरा और छोटा सिद्धांत है, चार्ज योरसेल्फ विद योगा, अदरवाइज यू विल बी डिस्चार्ज। आज का समय ऐसा है, यदि आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं, ठीक अपने मोबाइल की तरह, जिस तरह आप डेली उसको चार्ज करते हैं, वैसे ही अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं तो डेली आपको योगाभ्यास करना चाहिए। नहीं तो फिर शरीर आपका डिस्टर्ब हो जाए, मतलब आप हमेशा आलस, थकान और परेशानी महसूस करेंगे। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। अब करने की जहाँ तक बात है, वो समय आपका कितना अवेलेबल है, लेकिन मैंने एक कोर्स डिजाइन किया 24 मिनट का। 24 घंटे में 24 मिनट योगाभ्यास करके आप कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, ये है। पर वो अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा सिखाने के लिए। अब उसका तरीका ये है, तब तक आप क्या करें कि आप की जो तकलीफ है शरीर की, उस तकलीफ को अपने विशेषज्ञ से बता करके और उनसे पूछ लीजिए तो कौन कौन से आपको करने चाहिए। वो आधा घंटा 40 मिनट का जो रूटीन बनाते हैं वो करिए आप। तो अब बाकी समय ज़्यादा किसी पास होता है तो ज़्यादा समय करें, चाहे 1.5 घंटा 2 घंटा करें, तो जिसके पास ज़्यादा समय अवेलेबल है उसके अनुसार कर सकते हैं।